हमारे विधानसभा की पूर्व विधायक के ऊपर एक गौड़ समाज का लड़का एक छोटी सी टिप्पणी, बहुत अश्लील टिप्पणी नहीं, बस उन्होंने अपने बस ये समाज में कर दिया कि अब तक आपने क्या काम कराया है इसी को बताइए, तो उसके ऊपर उसी थानाध्यक्ष, जीयनपुर थाना है, दोनों कामन है, दोनों गांव उसी में आते हैं, उसको जेल में भर दिया, आज तक उसकी जमानत नहीं हुई। तो क्या इस तरह की कठोरतम कार्रवाई सबके ऊपर लागू होगी? हमारा दूसरा अनुरोध है। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य जो हैं वो विद्वान भी हैं, कल भी मतलब बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखना भी जानते हैं। माननीय सरकार ने पूरी इस बात की व्यवस्था की है कि इसमें अवेयरनेस भी हो इस विषय पर, और जहां कहीं पर भी इस प्रकार की शिकायत मिले, जिस लेवल की शिकायत मिले उसी लेवल की कार्रवाई भी हो। मान्यवर जैसे ही मैं प्रक्रिया भी खास तौर से मान्यवर बता देता हूं कि मान्यवर सभी आपके माध्यम से सभी हाउस में बैठे हुए लोगों को भी जानकारी में आ जाएगी। मान्यवर जैसे ही इस प्रकार की कोई भद्दी टिप्पणी या अपमानजनक या आपराधिक कोई किसी प्रकार की फ़ोटो आदि सोशल मीडिया पर वायरल की जाती है तो उसके लिए दो व्यवस्थाएं हैं मान्यवर। एक व्यवस्था तो यह है कि संबंधित एसपी को, जो थाना अध्यक्ष हो या जिसको भी शिकायत की जाती है, तो वो एसपी को रिपोर्ट करते हैं और एसपी डीआईजी साइबर को रिपोर्ट करते हैं, जिसका लिंक यहाँ से यूएसए तक है, क्योंकि हमको मालूम है कि यहाँ से ये व्यवस्था पूरी तरीके से गवर्न नहीं होती। डीआईजी साइबर को के माध्यम से ही जब कोई विषय जाता है तभी उसको डिलीट कर दिया जाता है। जब कभी कोई नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, मैंने उसमें चूंकि केवल आपने जिस प्रकार से व्यवस्था पूछी थी उसकी व्यवस्था बताई, जब कभी नेशनल सिक्योरिटी की कोई बात आती है तो उसके लिए स्पेशल सेक्रेटरी होम को इस बात के लिए अधिकृत कर दिया गया है कि वो इसका संज्ञान लेकर इस संबंध में उचित कार्रवाई करें। तो जैसी जिस प्रकार की शिकायत होगी उसी प्रकार की कार्रवाई की व्यवस्था भी है माननीय। जहाँ तक सवाल है कि इसमें हमने पुलिस वालों को जो ख़ास तौर से हमारे थानों में तैनात हैं, पहले माननीय 2 थाने थे केवल साइबर थाने, एक थाना था लखनऊ में, एक नोएडा में। जब से योगी सरकार आई तब से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में साइबर थानों की व्यवस्था कर दी और उसका परिणाम यह है कि हमने लगभग 84,705 ऐसे लोगों को अभी तक हमने ट्रेनिंग दी है और 65,966 कैंप लगाकर उत्तर प्रदेश में थाना स्तर पर माह के प्रथम बुधवार को इस बात की जितने भी यानी कि ओपिनियन मेकर्स हैं, खास तौर से उनके बीच में, चाहे वो शिक्षक हो, व्यापारी वर्ग हो या फिर किसी प्रकार से बुद्धिजीवी विद्यालय हो, हर जगह पर एक ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की है, अवेयरनेस की व्यवस्था भी की है, ताकि लोग इससे अवेयर हों और इस संबंध में जो भी व्यवस्था है सरकारी उसके बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। कहीं पर भी जब कभी भी इस प्रकार की कोई स्थिति आती है माननीय तो उसको दंडित भी किया जाता है और हर तरह से सरकार इस बात पे सचेत है। लेकिन ये भी सही है कि जो माननीय मंत्री जी ने अपनी चिंता व्यक्त की कि ये समाज में जो विकृति पैदा हुई कि सोशल मीडिया के माध्यम से तरह तरह की टिप्पणियाँ करना, अभद्र व्यवहार करना, अपना किसी न किसी रूप में व्यक्तिगत रूप से रंजिश को इस प्रकार से प्रदर्शित करना, ये मान्यवर है तो गलती। लेकिन जो हमारे सामने हमने प्रिवेंशन की व्यवस्था भी की है और इलाज की व्यवस्था भी की है मान्यवर। इसमें माननीय मंत्री जी एक महत्वपूर्ण विषय प्रश्न के माध्यम से पूछा गया और आपने बहुत अच्छी तरीके से उसका संजीदगी के साथ जवाब भी दिया है कि हर ज़िले में साइबर के थाने खोले, पहले 2-3 थे। लेकिन मेरा उसमें, क्योंकि हम सब लोग सारे जितने विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं सारे विधायक, इससे सब लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और गलत सूचनाओं के कारण उससे इफ़ेक्ट होता है। इसमें मेरा आपसे ये निवेदन है
कि आप कोई ऐसी पॉलिसी बनाकर इतनी कोई सख्त सज़ा कुछ लोगों को जब तक नहीं देंगे तब तक इसका मैसेज नहीं जाएगा। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करके उसका कोई सूचना आ जाए, उसका कोई जवाब आ जाए, उससे लगता है कि अगर कोई लोग दोषी हैं और प्रमाणित हो जाता है कि वो दोषी है, तो उस कानूनी प्रक्रिया के अलावा हम क्या इस प्रकार से एक्ट बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं कि जिसमें हम उनके मतलब ये मैसेज जाए कि सही सूचना तो कोई बात हर आदमी को देने का अधिकार है, लेकिन गलत सूचना और अभद्र भाषा और अभद्र चीज़ें दिखाना अनफॉर्चुनेटली ये सोशल मीडिया पे बहुत है। अब उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए तक का तो जुर्माना है एक आधे को और बंद 7 साल तक की सजा है मान्यवर। 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, जैसी टिप्पणी होती है, एक सेकंड, कुछ अश्लील लोगों के सामग्री का ऊपर- प्रकाशन, रुको ना यार, बैठो, इतनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, आप जब मर्जी करो। अश्लील अगर आप नहीं समझते इंपॉर्टेंट है क्या आप ही लोग बता दो भाई। अश्लील अरे आप सामग्री क्या का बात कर प्रकाशन रहे या हो? प्रसारण रविदास जी, मौके की 3 नगारा वर्ष तो समझो। 3 वर्ष प्लस 5 लाख की जुर्माना, 3 वर्ष की सजा और इसमें 5 1 लाख करोड़ का जुर्माना। कितने लोगों को 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया? नहीं, केवल अभी मैंने ये मेरे पास सूचना नहीं है, हम आपको दिलवा देंगे, लेकिन अरे यार- लेकिन व्यवस्था है मान्यवर, व्यवस्था है। नहीं, और व्यवस्था निश्चित रूप से है, जरा 2-4 के ऊपर लगाइए, 1 करोड़ 5-7 साल की सजा करवाइए, तब होगा। मेरा उसमें ये निवेदन ठीक है मान्यवर। आज 12:20 हो गए, प्रश्नकाल समाप्त। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री पूर्णमासी पंकज का 14 अप्रैल 2021 को निधन हो गया। वो लगभग 68 वर्ष के थे। श्री पूर्णमासी पंकज का जन्म 15 जनवरी 1953 को ग्राम गडौरा, अभोली, जिला भदोही में हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर, बीएड तथा पीएचडी की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री पूर्णमासी पंकज वर्ष 1991 के मध्यावधि चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र भदोही, जिला वाराणसी तथा वर्ष 1996 में निर्वाचन क्षेत्र भदोही, जिला भदोही से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री पूर्णमासी पंकज विधानसभा के पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति तथा प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सदस्य रहे और हिंदी साहित्य परिषद के उपाध्यक्ष रहे। सामाजिक कार्य तथा जनसेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री पूर्णमासी पंकज के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शयाद अली का 4 अक्टूबर 2023 को निधन हो गया। श्री शयाद अली वर्ष 1991 के मध्यावधि चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र वीरापुर, जिला प्रतापगढ़ से जनता दल के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री शयाद अली एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। सामाजिक कार्यों एवं राजनीति में उनकी विशेष रुचि थी। श्री शयाद अली के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सैयद अली अशरफी का 25 मार्च